हेलो, दिस इज़ देवांगी चौहान। आई एम फ्रॉम जीपीएस पटेलवाड़ी इंग्लिश मीडियम स्कूल। ये मेरा गेम जोन है। जो अगर हम बच्चों को बोलेंगे कि हम चलो पढ़ते हैं तो कोई पढ़ने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता है आज के समय में। तो आज हम बच्चों को गेम जोन में ले जाएंगे, क्योंकि कहीं बड़े बड़े शहर में अगर बच्चे जाते हैं तो वो गेम जोन जाने की बहुत सारी ज़िद करते हैं। तो हम यहाँ पे गेम जोन स्कूल में ही प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे मैंने जो मेरा गेम जोन बनाया है वो डिसलेक्सिक जो बालक होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैल्कुलिया, उसके ऊपर मेरे सारे टीएलएम हैं। फर्स्ट टीएलएम जो मेरा है उसमें हम बच्चों को क्या कहेंगे कि आपको कोई भी एक कार्ड उठाना है। चलो, उसने उठाया वी, तो वो इस पेपर से वी का शेप देंगे ऐसे, और वो वी को सीखेंगे। तो उसको वो एक्टिविटी करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और वो ऐसे ही हिंदी, ऐसे ही इंग्लिश और हिंदी दोनों, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अल्फ़ाबेट्स सीख सकते हैं बहुत ही आसानी से। फिर ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है ये है कनेक्ट द डॉट्स। जो डिसग्राफिक बच्चे होते हैं उसको लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए मैंने ये डॉट्स वाली सिस्टम जो बनाई है उसको आपको कनेक्ट करना है और उससे एक लेटर बनेगा। तो अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो वो वैसे बनेगा एम। ऐसे एम बनेगा। पर अगर हम उनको पूछते हैं कि आपने कहाँ से कहाँ तक के डॉट्स को कनेक्ट किया, तो वो बताएंगे क से घ तक। सो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में भी सीख सकते हैं। फिर मैंने बताया कि जो डिसग्राफिक जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो इनको डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, तो जो ये नॉर्मल बच्चा है उसके माइंड में ऐसी सारी थीम चल रही है। पर अगर वो डिसग्राफिक बच्चा है तो वो आप अगर पढ़ाते हो और आप कनेक्ट हो एजुकेशन से कहीं भी, तो आपको पता होगा कि कोई बालक ऐसे होते हैं जो पूरी सीधी लाइन में नहीं लिख सकते। कभी उसकी लाइन ऊपर जाती है, कभी उसकी लाइन नीचे जाती है, कभी वो कहीं भी लिख देता है। तो इसलिए मैंने ये जो डिसग्राफिया वाली एक्टिविटीज़ करवाई, वो बी और डी को नहीं समझ सकता, पी और क्यू को नहीं समझ सकता, 5, 6 और 9 को नहीं समझ सकता, और एन और यू को नहीं समझ सकता। वो बहुत ही ज़्यादा उसमें कंफ्यूज होता है। तो इसलिए एक मैजिक एक्टिविटी है जो मैजिक पेपर है, उसको हम अगर कलर करेंगे तो अगर हमने इसको कलर किया तो यहाँ से ये बना ओ, ठीक है। तो वैसे भी हम अगर बच्चों को हम सिखाए कि ये मैजिक है, मैजिक ट्रिक्स ऐसे करवा के वो उनको अल्फ़ाबेट्स भी सिखा सकते हैं। फिर बच्चों का जो डी और बी का, जो डिसग्राफिक बच्चे हैं उनका डी और बी का कंफ्यूजन ऐसे दूर करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डी है और ये बी है, तो डी को डी में मैच करना है और बी को बी में मैच करना है। वैसे बच्चे पूरे जो मैच करेंगे और ये टीएलएम के द्वारा वो डी और बी के कंफ्यूजन को ज़्यादातर सोल्व कर पाएंगे। और आपको पता है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ डिसलेक्सिया, जो डिसलेक्सिक बालक है उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है कि वो बहुत ही क्रिएटिव माइंड के होते हैं। वो सोशल ज़्यादा हो जाते हैं बच्चों से, घुल मिल जाते हैं। और ये एक एक्टिविटी है जो पी, क्यू, बी और डी को डिफरेंट करने की एक्टिविटी है। जैसे कि पी को हमें रेड राउंड करना है, क्यू को ग्रीन राउंड करना है, और बी को ब्लू करना है, और डी को येलो करना है। फिर एक ये डिसकैल्कुलिया के बच्चों के लिए है कि जिनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता और वो चाहते हैं कि अगर आप उनको दे देते हैं कि कोई भी एक सम दे दिया और उनको सोल्व करने के लिए दे दिया, तो वो सोल्व नहीं करते क्योंकि वो उनको बोरिंग लगता है। पर उनको एक्टिविटीज़ करनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे कि ये ट्री है तो उसके रूट में हमने ये रखा है 5, तो वो बच्चे यहाँ से हम अगर बच्चों को बोलेंगे कि ये पेड़ में कितने फ्रूट्स हैं, तो वो फ्रूट्स को लेंगे और यहाँ पे जहाँ पे जगह है वहाँ के 5 फ्रूट लगाएंगे।
ऐसे। फिर ये है पजल गेम। उसमें ये है कि यहाँ पे हमने ABCD दी हुई है, वहाँ से हमने H निकाल लिया और यहाँ से हमने D निकाल लिया, ठीक है। अब हम बच्चों को ये वाली डिश दे देंगे और बोलेंगे कि ये पज़ल में, ये वाली पज़ल में कौन कौन से सॉल्व द पज़ल, ओके। तो वो यहाँ से ढूंढेंगे D और फिर उनको लगाएंगे और यहाँ से H ढूंढ के यहाँ पे लगाएंगे। फिर ये एक्टिविटी है जो कि हर एक बच्चों के लिए मतलब हम ये लूडो गेम है जो ज़्यादातर लॉकडाउन में खेला जाता है। तो इसीलिए लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा खेलने की वजह से, लोकप्रिय होने की वजह से हम इनको स्कूल में ही खिलाएंगे। तो इसमें ऐसे खेलना है, ऐसे कार्ड होंगे, आपको बच्चों को ये आंसर मतलब क्वेश्चन पूछना है। अगर वो उनका आंसर दे देंगे तो उनकी एक जो कुकरी है वो बाहर निकलेगी और वैसे ही वो आगे आगे खेलते जाएंगे। फिर ये मैंने एक कप बनाया हुआ है। इस कप में अगर हमने लिया है 42, ठीक है, 42 + 1, 42 + 1 इज इक्वल टू वॉट। तो यहाँ पे उनको सॉल्व करना है। 42 + 1, 1 + 2 3, और यहाँ पे आएगा 0, फिर 4 और फिर 5 और फिर 3। वैसे बच्चे सोल्व करेंगे।